जी, ये है अपनी केसर की फसल। यह रबी की फसल है और सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में बोई जाती है। और यह फसल जैसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पर की गई है। बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला गया है और ना ही कोई कृत्रिम पेस्टिसाइड डाला गया है, ना ही कृत्रिम खाद वगैरह डाला गया है। प्राकृतिक तौर पर तैयार की गई है और जैसा देख रहे हैं कि यह फसल अब पककर तैयार है और हार्वेस्टिंग अभी इसकी की जानी सिर्फ बाकी है। पूरी तरह से पककर तैयार है। ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम पहुँचे हैं भाई गाँव खरकपुरा मतलब ऊंचाने तहसील में पड़ा है, जींद जिले में पड़ा है। ऊंचाने से नरवाना रोड पे हाईवे चलते ही भाई गाँव है खरकपुरा। बिल्कुल इन भाई ने को पीछे दिखा भी दे एक बार घुमा के। ये भाई बिल्कुल हाईवे है जो पास को बह रहा है, तो आप देख सको। और भाई ने एक बांगर की धरती में जरा पानी की विशेष कमी है, ओढ़ केसर की पैदावार करी है भाई। केसर जड़ा कैस का कश्मीर की घाटियों में केसर पैदा हुआ है एक, लेकिन बांगर की धरती में केसर पैदा करे। एक बार भाई ने कहूँगा दिखाया भाई, ये केसर है। अब थोड़ा ये पक भी लिया भाई, कुछ फलियाँ हैं जो इसकी पक चुकी है, बाकी कुछ एक आधी फली है जिसमें नहीं टूटा है। तो एक बार वो भाई साहब भी हैं अपने साथ, एक बार उनसे बात करावांगे। तो भाई किस तरह की सोच बनी है, मतलब इतना खुश्क एरिया में जरा पानी भी इतने बढ़िया नहीं है, और मतलब किस तरह की सोच बनी भाई ये पैदावार हमने लेनी चाहिए। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? सुखदेव शौकन जी। सुखदेव शौकन जी, मतलब क्या सोच बनी है कश्मीर की घाटियों वाला ख्याल, अब बांगर की धरती में जरा पानी नहीं है अच्छी तरह का, वो मतलब क्या सोच बनी आपकी? ये तो ऐसा है जी खटकड़ साहब कि शुरू से ही हमने देखते आ रहे हैं, जब तक परंपरागत खेती में किसान उलझा रहेगा तो गेहूँ बो दी, कपास बो दी, जीरी लगा दी। हाँ, यही चल रहा है। और इसकी लागत इतनी बढ़ रही है कि पूछो ना। जब तक इस परंपरागत खेती में उलझा रहेगा किसान, तो मेरे हिसाब से उसका भला होने वाला नहीं है। तो किसान ने है ना कुछ हटके करना पड़ेगा उससे। तो अटके करने के लिए है ना बहुत ज़्यादा वो हैं ऑप्शन है हमारे पास अटके करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इस तरह अटके करूं। तो इसका उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग का तौर पे कह लो, मैंने ये केसर के वो पौधे लगा दिए अपने। मतलब किस तरह की सोच बनी, किस तरह आपने बताया भाई ये केसर लगाओ, कहाँ से आप लेके आए, किस तो आपने सीख ली, ये बताओ एक मेन चीज़। ऐसा है जी, बताने वाले तो आजकल आपने पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छा। चलता ही रहे, ये तो मतलब देख दे रहा कि मैंने तो एक अपना जानकार था, उसके पास बीज था, वो बीज मैंने लगा दिया। जर्मिनेशन भी 100% हुई है इसकी। अच्छा। हाँ, तो मतलब बांगर की धरती में जैसे खुश कैस कहाँ पा, हाँ, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे पानी कैसा है एक बार तो वो बता दे, यहाँ का पानी किस तरह का है? ऐसा है जी, पानी ना तो मतलब खारा ही कहा जा सकता, ना ज़्यादा मीठा ही कहा जा सकता, नॉर्मल सा बीच सी का पानी है। और जो ये केसर है, ये वैसे तो आपने सही कहा कि मतलब कश्मीर की वादियों में हुआ है या फिर अफगानिस्तान या ईरान में हुआ है। तो ये है ना अमेरिकन केसर है ये इसमें केसर कितने टाइप का हुआ है ये बता। केसर वो कश्मीरी केसर को तो जीआई टैग मिल ही रहा है। वो तो उससे बढ़िया तो केसर हम मान ही नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड में ही नहीं मान सकते, जीआई टैग है उसके पास। तो ये अमेरिकन केसर है। अच्छा। इसमें ज़्यादा सी मेरे को तो दिक्कत आई नहीं जर्मिनेशन करने में, उसमें उत्पादन करने में। एक ही मतलब लगाया किस तरह जैसे आप फल सब्जियां लगावा, हाँ, या के तरीका बनाया एक बार लगाने का नजदीक जाएगा? लगाने का ये बता दूंगा जी। ये देखो मतलब आप थोड़ी डोल बना ली, ये जैसे आप कसी के साथ डोल काट ली और डोल को ऊपर को बस ये देखो जैसे ये डोले निकाली है पहले भाई ने। तो इन पे है ना 1 फुट का बिच्चा पे है ना, बस जैसे रोपाई नहीं करा। हाँ, आप मतलब एक बीज लेकर उसकी मतलब चुटकी आड़ा कह लो, मतलब चुटकी के हिसाब से कह लो या रोपाई कह लो। जैसे आलू की बिजाई कह लो, एक बीज लेकर मतलब उसको लगा दिया और वो अपना वो हो गया, उग गया। ये कितना
मतलब थोड़ा एरिया है, मतलब कितना एरिया लगभग, कितना मीटर का है, एक बार दिखाना उस साइड को भी घुमा के ये भाई। तो जी आप देखे रहे हो, ये तो किला बिल्कुल की है भी लंबाई तो है। कोनी खुड भी कुछ नहीं है। हाँ, किला की लंबाई है। लंबाई है ये किला की, हाँ बस की 10-12 फुट होंगे ये। हाँ तो मतलब 7 फुट है, मतलब 1 बाई 1 फुट पे 1 फुट है। हाँ 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 ये मान के चला। हाँ हाँ बीच में ये नाली है पानी हाँ की हाँ, जैसे तो है। ये फिर आप देखिए सको हो इसमें, मतलब सही हो गया मेरा तो बिल्कुल बढ़िया काम इसमें है। मान ले क्या गज मानना है, इसने कितनी गज जगह है या कितने मीटर जगह होगी ये? या तो आधा कनाल होगी जी। आधा कनाल है। हाँ हाँ, बाकी वो उधर लगाया था, वो मतलब पहले काट दिया, वो गेता है थोड़ा, अच्छा तो वो भी था उधर। हाँ। हाँ, तो मतलब इसमें आधा कनाल में कितना बीज लगे आपका? सारा ही बीज जी, मतलब वो भी लाग लिया, ये भी लाग लिया, 60 से 70 ग्राम बीज लग गया होगा सारा ही। उधर कितना था, 1 कनाल था कि आधा कनाल? वो थोड़ा था इससे, हाँ आधा कनाल से कम था? हाँ, उससे थोड़ा मतलब 1 कनाल से दोनों कम था। हाँ हाँ हाँ, 60 से 70 ग्राम बीज आपका बस लग गया इतना है। लग गया था। तो मतलब 60 से 70 ग्राम बीज मतलब कितना का पड़े आपका लगभग? मेरे तो जी फरी आ रहे हैं। फरी मतलब फरी कैसे आया? नहीं, वो जानकार था ना अच्छा, अपना। जानकार के हिसाब उसके से ले आए थे, वैसे आपको तो जानकारी से। 40,000 रुपये किलो के लगभग आता है बीज इसका। हाँ। हाँ, तो अमेज़न अब वगैरह में। मतलब वो तो आपने बा दिया, मतलब आपने जो केसर तोड़ा है हाँ, हाँ, वो इसमें तो तोड़ा है? नहीं, उसमें तो भी तोड़े है, इसमें तो भी तोड़े है। दोनों जगह तोड़ा है। वो मतलब पूरा हो गया तो आपने वो बा दिया। हाँ हाँ हाँ, अब इसका क्या मतलब आगे भाई इसका की बीज प्रोसेस? निकालना रह रहा है बस ये। इसमें जैसे कच्ची डोडियां हैं जो हाँ उनमें हाँ, रह रहे ये बीज। कच्ची डोडियां नहीं है, पक्की हैं ये डोडियां, सारी बकरी हैं ये। हाँ, इनके अंदर बीज है। हाँ, इनके एक बार अंदर दिखाना भैया इनके नजदीक अंदर से। बीज है यो। और एक कोई नहीं, वो देख लियो। ये देख लो भैया, इस तरह के बीज हो इसमें केसर का। ये मतलब ये जैसे ये केबल है ना, आमतौर पर जैसे पतली पतली होगी है, नालियाँ सी है। ये तो जी मतलब ये तो मतलब वो है बस फूस है, ये तो कह लो इसका। अच्छा, बीज तो ये है, बीज तो ये है, ये तो यार इसका वेस्ट है कह लो। हाँ मतलब अच्छा, इनके बीज तो में- ये है। हाँ हाँ हाँ, ये उठाइए, बीज है, बीज है ये, देखो ये। बीज है भाई, देख लो ऐसा बीज होगा केसर का। मतलब वहाँ तो देखा जैसे केसर लाल रंग का है, ये अपना सफेद है कि या आगे नहीं जो नहीं, रंग केसर change- केसर का तो रंग लाल ही है, हाँ, ये तो बीज है। अच्छा बीज है। तो वो उसका केसर तोड़ा हुआ रखा है, वो दिखा दूंगा आपने। एक बार वो केसर भी दिखाऊंगा भाई ने, ये वो जो यहाँ से तोड़ा है, तोड़ के रखा है। लगभग कितना होगा भाई साहब ये केसर? अच्छा, तो ये थोड़ा है, लेकिन वो और भी रखा है। और भी है। हाँ हाँ, तो भाई केसर देख लो, बिल्कुल लाल रंग में केसर हुआ है, जो आपने कश्मीर की वादियाँ वाला देखा है तो वो केसर है भाई लाल। तो भाई लगभग मार्केट में क्या रेट होगा इसका? देखो जी, कश्मीरी केसर का रेट तो है 3.5 से 5 लाख रुपए। 3.5 से 5 लाख। हाँ हाँ, और इसकी ये कीमत- जो इसकी अपना कीमत कौन सी थोड़ी- किस्म का है? इस अमेरिकन केसर है, इसकी कीमत थोड़ी कम होती है उससे। हाँ, मतलब कितना अंदाजा कितना कम होती है? अंदाजा हाँ तो जी मार्केट मिलने का ऊपर डिपेंड है। या तो अच्छा अच्छा। एक नॉर्मल सी बात है, चाहे अपन वो कर लें, जे अपन कोई भी चीज़ का उत्पादन कर दिया, हाँ और उत्पादन है ना, उत्पादन करें अपन घर बैठ जा रहा, अपन बाजार अपना पर मतलब है ही नहीं, तो वो किसी भी काम की नहीं है। अगर बाजार मिल जाए है तो वो कहने का मतलब यूँ कह लो, ये तो काफ़ी महंगी चीज़ है। एक पूरा मार्केट भी तो कोई इस चीज़ की, वो कैसे एडजस्ट करोगे आप? ये मैं बताओ तो एडजस्ट ऐसा कर रहा हूँ जी, मैं भगवान के दया से शुरू से ही एक सामाजिक वो ताना बाना रहा है मेरा। तो मेरे ऐसी बात नहीं है, बहुत साथी मित्र भी हैं, सामाजिक आदमी हूँ। तो मेरा तो कुछ तो उठ गया है खेत में, तो कुछ और उठ जाएगा। आपस में ही ले जाए यूज करने हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ, कोई 2 ग्राम ले जाए, कोई 5 ग्राम ले जाए, कोई 10 ग्राम ले जाए। बिल्कुल। ये मान लो आपके पास 1 कनाल से कम जमीन थी, हाँ हाँ हाँ, तो लगभग इसमें तो कितना केसर हो जाएगा? इसमें लगभग कह लो 700 से 800 ग्राम तो हो ही जाएगा। 700 से 800 ग्राम हाँ, हाँ, केसर होगा एक बार में। हाँ हाँ हाँ, फिर दोबारा फिर आप बीज नहीं दोबारा तो फिर वही बीज ला के फिर हुआ तो दोबारा फसल होगी। वो वही तो फसल है जैसे आप कपास की फसल उगा, तरीका वही है। हाँ हाँ, तरीका वही बीज है। वो तो दोबारा आई साल हाँ, 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 1 साल की फसल है या 6 महीने की है? ये तो जी यूँ कह लो 4-5 महीने की फसल है। 4-5 महीने। हाँ, जैसे गेहूं की फसल है ना, इस तरह सी फसल है या मतलब ये मान के 1 कनाल, रबी का टाइम की कह लो। 1 कनाल से मतलब पौना कनाल आपने बोई थी, हाँ हाँ उसमें से आप 700-800 ग्राम कह रहे हो कि हाँ, हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। 700-800 ग्राम मतलब नॉर्मल से नॉर्मल माल के चला तो कितना का हो जाएगा? नॉर्मल से नॉर्मल कह लो, ये कह लो 2-1 लाख रुपये। 2 लाख तो एक पूरा गन्ने की खेती में कौन बस दे 1 साल की फसल में, जिसमें आप पूरा 1 किला लगावा है, उसमें भी वो तो मेन है, उससे ज़्यादा बचता भी नहीं किसी फसल में। जी। ये कपास तो अपने बांगर में खत्म हो गई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अब जीरी होती नहीं, पानी है नहीं, सीधी बात है। तो मतलब इस तरह की वो करा पे ये और भी मतलब आप तक की राय लेना चाहें, कोई पूछना चाहें, एक बार तो पहले अपना फ़ोन नंबर बता दो जी। फ़ोन है 94 660 78 435। दोबारा फिर बोलिए। 94 660 78435। एक बार नाम और गांव बता दो दोबारा। सुखदेव शिवगंध, गांव है खरक भूरा, तहसील उचाना,
जिला जींद हरियाणा। तो मतलब जैसे आपने आसपास के एरिया में बांगर में या खद्दर में कोई आपसे बीज लेना चाहे तो उस तरह का उपलब्ध आपके पास है या ना है, या मतलब अदर से या कहीं और से भी करवा दोगे? बिल्कुल बीज जरूर उपलब्ध है, लेकिन किसान भाइयों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर मार्केट मिल जाए तो केसर बोइयो, जिसको मार्केट नहीं मिला वो केसर मत बोइयो। ठीक बात है। हाँ, ये जैसे आप आमतौर पर पंसारी हैं अपने शहर में, हाँ हाँ हाँ, तो इनके पास भी आप इस तरह का एडजस्ट कर सकेंगे? एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो है ना, आपने पता है, मैं थोड़ा सा वो करूँ, जितना चीज़ महंगी होगी उतना ज़्यादा वो मतलब उसमें है ना काला कारोबार चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना तो किसान का तो शुरू से है ना चीटिंग चल रही है किसान के साथ। तो एक नॉर्मल सी बात है, चाहे वो किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, चाहे हम मतलब गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे कपास का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे धान का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, या किसी सब्जी, हाँ, या सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनमें है ना क्या है, किसान को तो है ना लागत भी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे कि उदाहरण का तौर पर आप कह दें, जैसे अब मैं दिखा के ले आया था आपने वो खीरा दिखा के ले आया था, बिल्कुल। तो खीरा की लागत है ना कम से कम 10 से 11 रुपए है। लागत कह रहा हूँ मैं, किलो के हिसाब से, और खीरा इस टाइम पे है 7 रुपए 7.5 रुपए पिटने लग रहा है। बिल्कुल, लागत ही नहीं पूरी हो रही किसान की। ये चाइनीज खीरा की बात किसान है। तो मरने का। हाँ, और जो ओपन वाला खीरा है, जो देसी खीरा बोला हाँ जिसने, वो सारा 4 से 5 रुपया में पिटने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब मार्केट में है ना किसान के साथ बहुत बड़ा छलावा है, और जिस टाइम पे वो किसान से चला जाता है, कोई भी उपज है किसान से, चाहे वो तिलहन की हो, चाहे दलहन की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, तो जब किसान से चला जाता है तो फिर मतलब मार्केट लेवल भी हाई हो जाए। हाँ, तो एक ही दिन में, एक ही रात में, तो वो मतलब 2 से 3 गुना हो जाता है। जैसे आज नींबू का रेट देख लो। हाँ, रेट हो रहा है। हाँ, लेकिन ये पता करिए ना कि नींबू किसान को कितने रुपए में बेचने लग रहे हैं। 7-8 रुपए किलो लिया था, और आज 200 प्लस नींबू का रेट। जी, तो ये है मेन बात। तो किसान को, एक किसान के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब तक किसान की खुद की प्रसंस्करण नहीं होगा, प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको, और मार्केटिंग किसान की खुद की नहीं होगी, डायरेक्ट, मेरा तो मतलब शुरू से कंसेप्ट रहा है, और मेरा नहीं मतलब हर एक ऑर्गेनिक फार्मर का तो लगभग है, जो मतलब प्राकृतिक खेती करते हैं, उनका तो इनिशिएटिव शुरू से है कि भाई मतलब क्यों ना हम सीधे उपभोक्ता को ही दे दें हम अपने खेत से ही। ये सच्चाई हाँ, है। हाँ, उसको भी कुछ ना कुछ बच जाए। हाँ, उपभोक्ता को गुणवत्ता वाली चीज़ें मतलब बढ़िया थोड़े उसमें मिल जाएंगी, जेब पे डाका ज़्यादा नहीं डलेगा, और किसान को भी अपनी मेहनत का लाभ मिल जाएगा। तो भाई ने टाइम दिया, बहुत लंबा टाइम दिया है, तो भाई का धन्यवाद। हम तो ये कहा भाई, जिसने भी परंपरागत खेती हट के भाई जैविक खेती करनी है, केसर की खेती करनी है, केंचुआ वाला सिस्टम करना है, या मधु पालन का करना है, तो भाई हर तरह से आपके सामने है भाई, तैयार है। तो भाई का फ़ोन नंबर वीडियो में है, तो भाई के लिए भाई जरूर दो शब्द लिखना, और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। जय जवान जय किसान।